नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बालाघाट में भाजपा के शहर अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। श्री सुरजीत ठाकुर ने कहा कि इस चुनाव में बालाघाट की जनता ने जो हमें सहयोग किया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सुरजीत ठाकुर ने कंकर मुंजारे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। सुरजीत ठाकुर ने कहा कि बालाघाट में अनुभा मुंजारे कांग्रेस की प्रत्याशी थी। अनुभा मुंजारे को अपने घर में कांग्रेस का झंडा तक कंकर मुंजारे ने नहीं लगाने दिया और अनुभा मुंजारे जैसे जीत कर आई तो कंकर मुंजारे विरोध कर रहे थे। वो अनुभा मुंजारे की जीत का जश्न मनाते नजर आए। कंकर मुंजारे ने आदिवासी लोगों के साथ धोखा दिया है। आपको बता दें कि कंकर मुंजारे ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत को समर्थन दे दिया, जिससे गोंडवाना को समर्थन देने वाले लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। सुरजीत ठाकुर ने कहा कि जो रोना कांग्रेस ईवीएम मशीन का रो रही थी, जैसे ही अनुभा मुंजारे जीत कर आई, इनका रोना बंद हो गया। सुरजीत सिंह ठाकुर ने अपना विषय रखा। मैं इस विषय पे केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो भ्रम की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति मुंजारे दंपति के द्वारा की जाती है, जैसे पोस्टल बैलेट को लेके ये फैलाया गया कि पोस्टल बैलेट जो है बदले गए। अगर पोस्टल बैलेट बदले जाते तो क्या कांग्रेस को पोस्टल बैलेट में, जैसे 2 विधानसभा बैयर और वारासिवनी में खाली पोस्टल बैलेट से कांग्रेस जीती है, बालाघाट में भी पोस्टल बैलेट में अनुभा मुंजारे जी को ज़्यादा वोट मिले। सभी विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ज़्यादा वोट मिले। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम उनके द्वारा किया गया, षड्यंत्र उनके द्वारा किया गया। चूंकि आदिवासी समाज भोला भाला होता है, आदिवासी समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए जाने वाले आदिवासी हितों के काम को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ आदिवासी समाज का जो झुकाव हो रहा था, और उस झुकाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के तरफ आदिवासी समाज वोट करता, उसमें एक षड्यंत्र मुंजारे दंपति के द्वारा किया गया। आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, 1980 से कंकर मुंजारे जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी इतना कम वोट उनको नहीं मिला, जबकि वो गोंडवाना से चुनाव लड़े। इस बार गोंडवाना से चुनाव लड़े। वो इंडिविजुअल भी लड़ते थे तो उनको वोट मिलता था, लेकिन वो गोंडवाना से लड़ने के बाद भी जो है बहुत कम वोट प्राप्त किए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वोट जो है आदिवासियों को भ्रमित करके अपना वोट शिफ्ट कर दिए कांग्रेस की तरफ। इसलिए हमारा वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे हार का एक कारण है। दूसरी चीज़ कि अभी भाई सुरजीत ठाकुर ने बतलाया कि पर्दे के पीछे रह के, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे गौरी शंकर बिसेन जी को हराना सहज नहीं है, इसलिए पर्दे के पीछे रख के चुनाव का संचालन उनके द्वारा कराया गया और सारा षड्यंत्र जो कर सकते थे। मैं केवल आज इतना कहना चाहता हूं कि जो छल उनके द्वारा आदिवासी समाज के साथ किया गया है, उसको आदिवासी समाज भली भांति समझ रहा है और समझेगा, और आने वाली लोकसभा चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब जो है इनको मिलने वाला है। कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जनों को भी उन्होंने भ्रमित रखा, और आज जो बेचारे कांग्रेसी एकजुट हुए थे, तो कल शायद उनको विजय जुलूस में ठगा सा उन्होंने महसूस भी किया होगा कि एक मंच पर, जहां जो कांग्रेस का मंच होता है, वहां कंकर मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं और अनुभा मुंजारे जी अपनी जीत को कांग्रेस कार्यकर्ता को समर्पित ना करते हुए कंकर मुंजारे जी को समर्पित करती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही हमने मीडिया में देखा और सुना है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, एक तो बालाघाट विधानसभा वासियों के लिए, आमजनों के लिए भी एक बड़ा झटका है, और शायद इनको ये आभास था कि अगर कंकर मुंजारे जी हमारे साथ चुनाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें पर्दे के पीछे जीतते तक रखा गया और कल उन्हें सामने लाया गया और उन्हें जीत भी अपनी समर्पित की गई। वहाँ कंकर मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं, अनुभा मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं, और उनका बेटा
शांतनु आभार व्यक्त करता है, तो अब वो शायद मुंजारे कांग्रेस हो गई ऐसा लगता है बालाघाट। अब ये हमारे कांग्रेस के मित्र तय करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन कल जो हमने देखा तो इससे कहीं ना कहीं मतदाता भी अपने आप को ठगा महसूस करेगा। और उस विषय पर जिस तरह से उन्होंने परसवाड़ा में जाके चुनाव लड़ा, तो हमारे बड़े भाई गुड्डा मरकाम जी जिले के महामंत्री हैं, आप भी उस विषय पर अपनी बात करें। सर्वप्रथम संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में जिन बालाघाट विधानसभा सहित पूरे जिले में जो मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रदेश में एक इतिहास के सभी निष्ठावान कार्यकर्ता जिन्होंने तन मन से जुटकर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाने में अपना अथक प्रयास परिश्रम किया, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिन्होंने सफलतम चुनाव मतदान से लेकर मतगणना तक जो संपन्न कराया है, उसके लिए हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत कठिन होता है और उन पर बहुत आरोप भी मढ़े गए। लेकिन हम ऐसा मानते हैं जैसे परिणाम सीधे सामने दिखे, और हम स्पष्ट ये चीज़ जानते थे कि पूरा निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। और वो चुनाव के परिणाम ही हैं कि आज जो परिणाम सामने आए हैं, जिसमें खास तौर से आप देखेंगे बैहर और वारासिनी में हमें डाक मतपत्रों में हार का सामना करना पड़ा। उस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, और जो बालाघाट में भी हमें जनादेश मिला है उसे हम सिरोधार करते हैं और उसका हम सम्मान करते हैं। इन्हीं बातों को लेकर सभी का आभार व्यक्त करने हम आपसे रूबरू हुए हैं। इसमें कुछ बातें निकल के जो आती है कि ये बातें होती हैं कि जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम भी ठीक रहती है, प्रक्रिया भी ठीक हो जाती है। जब हार जाते हैं तो ईवीएम में खराबी हो जाती है, लाइट गोल हो जाती है। जो हर समय ये बात जिक्र करते हैं मुंजारे दंपत्ति जी, अनुभव मुंजारे जी और कंकर मुंजारे जी, कि 2013 में लाइट गोल करके ईवीएम की हेराफेरी कर दी। कल अनुभव मुंजारे जी ने अपने वक्तव्य में ये बात कही कि 2013 में हमें गणना पत्रक नहीं दिए गए, यानी एक बच्चों वाली बात हो गई, जैसे बच्चों को शांत करने के लिए चॉकलेट दे दी जाती है। वो बात अनुभव मुंजारे जी जैसी अनुभवी नेत्री अगर वो अपने आप को मानती हैं, मैं कहूँगा उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। उन्हें सच बताना चाहिए कि हम जब हार जाते हैं तो किस तरह से आम लोगों को भ्रमित करने के लिए भ्रम और भय फैलाकर कैसे चुनाव जीतते हैं, उसका ताज़ा उदाहरण कल किस तरह से कंकर मुंजारे जी को पूरे चुनाव में अपने पीछे रखा गया। शुरुआत में घर में झंडे तक नहीं लगे, ये बताया गया कि झगड़ा हो गया है, झंडे कांग्रेस के घर में नहीं लगेंगे। फिर धीरे से झंडा लगता है, फिर फोटो लगती है। फिर मुंजारे जी से कि वो ये बात स्पष्ट करें, जो उन्होंने रैली भी निकाली थी और कल भी अपनी बात में बोला कि 100 ईवीएम मशीन पेटी बदली गई। या तो अब प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि इन पर अपराध दर्ज किया जाए, क्योंकि जनमत का ये कहीं ना कहीं अपमान है। जो अपमान इन्होंने 2013 में भी किया था, लगातार करते आए हैं। और ये अपनी हार के कारण ईवीएम मशीन की अदला बदली और दुनिया भर के झूठे आरोप लगा के इस तरह से करते हैं। और ये कहीं ना कहीं उन मतदाताओं का अपमान करते हैं जो निष्पक्ष हुए मतदान में अपना मत का प्रयोग करते हैं। आज हमारी हार हुई, हमने हार को, हम जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, हम उसका निरादर नहीं कर रहे हैं, हम उसका आदर कर रहे हैं। तो ऐसा ही उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 100 ईवीएम पेटी बदलने का जो आरोप लगाया था, अब उसको वो सिद्ध करके बताएं और कौन सी विधानसभा में उसका प्रभाव आया, ये वो बताएं। और जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर अपराध दर्ज करा जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की कभी बयानबाजी करके आम जनों को भ्रमित ना किया जाए। क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से 2013 के चुनाव परिणामों को लेकर भारी भ्रम फैलाया गया और भ्रमित होकर मतदाता ने कहीं ना कहीं आक्रोश में भी हमारे खिलाफ वोट किया। और आज फिर वही, अगर ये चुनाव में हार देख लेते तो कहीं ना कहीं वही डाक मतपत्र और ईवीएम पे आरोप जड़ देते। लेकिन अब जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि हमको जनता ने जिता दी। तो ये इस बात का जवाब कहीं ना कहीं कंकर मुंजारे जी को, अनुभव मुंजारे जी को देना चाहिए, आम जनों के बीच में देना चाहिए, हमें नहीं। जिनका ये अपमान करते हैं उन्हें देना चाहिए। और जनादेश का जैसे हम सम्मान करते हैं, इन्हें भी जनादेश का सम्मान करना चाहिए।
और इस तरह से भ्रम और झूठ नहीं फैलाना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने मिलकर आम जनों को ठगा है, ऐसा कम से कम राजनीतिक परिदृश्य में नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आकर आप कांग्रेस का काम करते हैं, वोट कांग्रेस को देते हैं, वहाँ गोंडवाना से लड़ते हैं, गोंडवाना से लड़के जैसा गुड्डा भैया ने बताया कांग्रेस में वोट शिफ्ट करते हैं। तो ये ऐसी परंपरा हमारे यहाँ की नहीं रही है। लेकिन सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने जिस तरह से हमें यहाँ घेरा और इस तरह के षड्यंत्र रचे, शायद हम इसे समझ नहीं पाए। और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई। इसमें एक हिस्सा मैं बोलूँगा, जो विशाल बिसेन निर्दलीय लड़े, इसमें मैं ये बात मानता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। और आप देखेंगे आज नहीं तो कल फिर वो कांग्रेस में ही आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके द्वारा पूरी नकारात्मकता फैलाने का काम पूरे क्षेत्र में किया गया, जिसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमने उन बातों का, झूठी आधारहीन बातों का जवाब देना सही नहीं समझा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान हुआ। आज जिस तरह से कंकर मुंजारे ने, आपको एक बात बता दूं, भाऊ ने हमें बोला था कि ये सब बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से हाई कोर्ट के केस में लोकायुक्त जांच के आदेश हुए, वहां पर आधारहीन आरोप प्रस्तुत किए थे कंकर मुंजारे जी ने भी, जो लोकायुक्त में जाकर ये प्रमाणित नहीं कर पाए। और वो लोकायुक्त जांच में भाऊ को क्लीन चिट मिली। इन्होंने अनेक आरोप जड़े थे, लेकिन कोई भी आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए।